सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और पुण्य अर्जन का विशेष अवसर है। साथियों, तिल को शास्त्रों में पाप नाशक और अमृत तुल्य माना गया है। तिल दान करने से पितृदोष शांत होती है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है और धर्मराज और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम निर्धनपुर था। नहीं, ये नाम उसे किसी ने दिया नहीं था, बल्कि उसकी नियति ने स्वयं ही लिख दिया था। चारों ओर सूखी बंजर धरती, न हरियाली का नामो निशान, न मीठे पानी का स्रोत। दूर दूर तक फैली मटमैली धूल और टूटे हुए घर, जैसे किसी भूले बिसरे सपने के अवशेष हों। इस गांव में जीवन एक संघर्ष था। हर सांस एक चुनौती और हर सुबह एक नई परीक्षा। नियति ने ऐसा खेल खेला था, नियति के विधि से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। कई वर्षों से सूखा यहां अपनी काली छाया फैलाए हुए था। खेत दरके हुए थे, नदियां सूखकर कंकाल बन चुकी थीं और पेड़ अपनी पत्तियां झराकर मानो अपनी हार मान चुके थे। यहां के लोगों की आंखें सूखी तो थीं, पर उनके भीतर एक अथाह पीड़ा का सागर छिपा था, जो कभी कभी रात के सन्नाटे में, किसी मां की सिसकियों में या किसी बच्चे की भूख से बिलखती चीख में फूट पड़ता था। इसी निर्धनपुर में एक छोटी सी कुटिया में 10 वर्षीय गुड़िया अपनी मां के साथ रहती थी। गुड़िया नाम इसलिए नहीं पड़ा कि वो सचमुच की गुड़िया थी, बल्कि इसलिए कि वो इतनी नाजुक, इतनी मासूम और इतनी सुंदर थी, जैसे कोई देवी की बनाई हुई प्रतिमा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें कभी कभी पूरे गांव का दुख उतर आता था और कभी कभी बचपन की निश्चल चमक। उसकी मां पार्वती दिन रात मेहनत करती थी। मजदूरी मिलती नहीं थी, और जो मिलती थी वो इतनी कम कि बस सांसें चलती रहें। पार्वती का शरीर तो पतला था, पर उसका मन लोहे सा मजबूत था। उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था, पर अपनी बेटी, अपनी गुड़िया को वो कभी खोना नहीं चाहती थी। मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला था। गांव में कोई उल्लास नहीं था, कोई रंगत नहीं थी। भला क्या मनाते? जिनके पास अन्न का एक दाना नहीं, वो उत्सव क्या मनाएंगे? तिल गुड़ तो दूर की बात, पेट भरने के लिए भी संघर्ष था। फिर भी सनातन धर्म की रीति थी इस दिन दान पुण्य करना। उत्तरायण शुरू होता है। कहते हैं इस दिन देवता जागृत होते हैं और किए गए दान का फल कई गुना होकर मिलता है। पर निर्धनपुर में दान देने वाले कम और याचक ज्यादा थे। पार्वती ने किसी तरह से थोड़े से तिल और गुड़ बचा कर रखे थे। वे गुड़िया के लिए थे। उसकी मां जानती थी कि गुड़िया को तिल गुड़ कितने पसंद हैं। मां, हम भी दान करेंगे ना? गुड़िया ने पूछा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आशा थी। पार्वती ने बस एक ठंडी आह भरी थी। गुड़िया मेरी, हमारे पास क्या है जो दान करे? ये तिल गुड़ बस तेरे लिए हैं, ताकि तू थोड़ा खुश हो सके। गुड़िया ने उदास होकर सिर झुका लिया था। उसके छोटे से मन में धर्म और गरीबी के बीच का ये द्वंद्व समझ से परे था। सुबह हुई। ठंडी सर्द हवा हड्डियों तक कंपकपा रही थी। ऐसे में अचानक गांव के छोर पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी काया अत्यंत जीर्ण शीर्ण थी। शरीर पर फटे पुराने गेरुए वस्त्र थे, जो कहीं कहीं से फटकर लटक रहे थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जैसे जीवन भर का कष्ट और तपस्या उनमें समा गई हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
पर साथ ही एक अथाह पीड़ा भी तैर रही थी। वे लरखराते हुए चल रहे थे। हाथों में एक टूटा हुआ भिक्षा पात्र था। ये धर्मराज थे। हाँ, साक्षात धर्मराज, जिन्होंने मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखने की शपथ ली है। वे आज पृथ्वी पर एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर आए थे, ये देखने कि क्या मनुष्यता अभी जीवित है, क्या धर्म अभी बचा है, क्या निस्वार्थ प्रेम और करुणा का दीपक अभी जल रहा है, या स्वार्थ की आंधी ने उसे बुझा दिया है। गांव में चहल पहल थी, लेकिन अजीब सी। लोग अपने छोटे मोटे कामों में लगे थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें। जब साधु बाबा ने गांव में प्रवेश किया तो पहली नजर में किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे धीरे धीरे एक एक घर के सामने रुके, अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और बस एक शब्द कहा, भिक्षान देहि मां, भिक्षान देहि। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो हवा में घुल मिल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। गांव वालों की प्रतिक्रिया हृदय विदीर्ण कर देने वाली थी। पहले घर से एक अधेड़ उम्र की स्त्री निकली। साधु को देखकर उसकी भौहें तन गईं। जाओ बाबा, यहां हमारे लिए ही अन्न नहीं है, तुम्हें कहां से दें? किसी और गांव जाओ जहां पेट भरता हो। उसके स्वर में करवाहट थी, मानो साधु ने कोई अपराध कर दिया हो। दूसरे घर से एक युवक निकला। वो गुस्से में बोला, ये लो, इस फटे हाल को देखो, मकर संक्रांति पर भीख मांगने आ गए। जाओ, जाकर कोई काम करो। ऐसे मुफ्त में खाने वालों का गांव में कोई ठिकाना नहीं। उसने हाथ झटक दिया, जैसे साधु कोई तुच्छ जीव हो। तीसरे, चौथे, पांचवे, हर घर से साधु को बस अपमान मिला। कोई दुत्कारता, कोई घृणा से मुंह फेर लेता, कोई करवे बोल बोलता, कोई गुस्से में चिल्लाता, अरे रे, इन्हें देखो तो, तिल गुड़ मांग रहे हैं। हमारे बच्चे तरसते हैं, हमें खुद भी नहीं मिला, इन्हें कहां से दें? छी छी, सुबह सुबह ही अपशकुन कर दिया, जाओ यहां से। साधु बाबा चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में पीड़ा और गहरी होती गई, पर उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। उनका भिक्षा पात्र खाली था। उनका हृदय शायद मनुष्यता के प्रति खाली होता जा रहा था। वे बस आगे बढ़ते रहे, हर दरवाजे पर ठुकराए जाते रहे, जैसे उनकी नियति ही यही हो। उन्होंने हर अपमान को, हर दुत्कार को चुपचाप सहन किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये केवल उनकी परीक्षा नहीं, बल्कि इस संसार की, इस युग की परीक्षा थी। गुड़िया अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। उसकी मां पार्वती पास के कुएं से पानी लाने गई थी। हालांकि कुआं भी लगभग सूख चुका था। गुड़िया ने दूर से ही साधु बाबा को आते देखा। उसने देखा कि कैसे एक एक करके लोग उन्हें दुत्कार रहे थे, कैसे वे बिना कुछ खाए पिए अपमानित होते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुड़िया का छोटा सा मन पीड़ा से भर उठा। जब साधु बाबा उसकी कुटिया के पास पहुंचे तो वे लरखराकर वहीं पास की दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। उनकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी थकान थी, जैसे जीवन की सारी आशाएं टूट गई हों। गुड़िया ने देखा कि उनके होंठ प्यास से सूख गए थे और उनका पेट अंदर धंस गया था। साधु ने गुड़िया की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं, बस एक गहरी सांस ली। गुड़िया का हृदय चीख उठा, हाय रे, ये तो कितने भूखे हैं और कितनी ठंडी है आज, इनके पास कंबल भी नहीं है। उसने तुरंत अपनी कुटिया के अंदर दौड़ लगाई। उसकी मां ने उसके लिए जो थोड़े से तिल और गुड़ बचा कर रखे थे, वे एक छोटे से कपड़े में बंधे कोने में पड़े थे। पास ही एक पुराना फटा हुआ कंबल भी था, जो मां ने पिछली सर्दियों में उसे देने के लिए सिलवाया था, पर अब वो खुद ही ठंड से कांपती थी। गुड़िया ने तिल गुड़ उठा लिए। उसके छोटे हाथों ने कंबल भी उठा लिया। उसका मन
द्वंद्व में था। ये मेरा है, माँ ने मना किया था, पर ये बाबा, ये तो मरने वाले लगते हैं। धर्म और ममता के बीच, करुणा और स्वार्थ के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया उसके कोमल हृदय में। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी, जो पानी लेकर लौट रही थी। गुड़िया, कहाँ है रे तू? ये देख कितना ठंडा पानी है, जा इसे अंदर रख दे। गुड़िया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे लगा कि अगर उसने एक पल भी देरी की तो वो ये पुण्य करने से चूक जाएगी। माँ की मनाही के बावजूद अपने हिस्से के तिल, गुड़ और उस पुराने कंबल को लेकर वो साधु बाबा की ओर दौड़ी। बाबा, बाबा, उसने पुकारा। उसकी आवाज में बचपन की निश्चलता और एक अटूट करुणा थी। साधु ने अपनी थकहारी आंखों से उसे देखा। गुड़िया ने उनके भिक्षा पात्र में अपने सारे तिल और गुड़ डाल दिए। बाबा, ये मेरे हिस्से का है, आप इसे खा लो और ये कंबल भी ले लो, आपको ठंड लग रही होगी। उसने कंबल उनके हाथों में थमा दिया, जैसे कोई देवी स्वयं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हो। साधु बाबा ने गुड़िया की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस गुड़िया के सिर पर हाथ रखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आशीर्वाद दिया हो। गुड़िया को लगा जैसे उसके सिर पर कोई ठंडा जल छिड़क गया हो और उसका सारा मन शांत हो गया हो। तभी पार्वती वहां आ पहुंची। उसने देखा कि गुड़िया ने अपने हिस्से का तिलगुड़ और अपना कंबल साधु को दे दिया था। गुड़िया, ये क्या किया तूने? मैंने मना किया था ना, हमारे पास खुद नहीं है और तूने ये भी दे दिया। पागल लड़की, हमें खुद ठंड लगती है। पार्वती गुस्से में थी, पर उसके गुस्से में भी एक गहरी चिंता थी। वो जानती थी कि गुड़िया का हृदय कितना कोमल है, पर इस दुनिया में कोमलता से काम नहीं चलता। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। पर मां, वे कितने भूखे थे, उन्हें ठंड लग रही थी, क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते? साधु बाबा उठे। उन्होंने एक बार फिर गुड़िया की ओर देखा, उसकी आंखों में बहते आंसुओं को देखा और फिर पार्वती की क्रोधित आंखों को भी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो किसी को दिखाई नहीं दी। वे धीरे धीरे बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गए, ठीक वैसे ही जैसे आए थे। रात हो चुकी थी। निर्धनपुर में घना अंधेरा पसरा था। गुड़िया अपनी मां के पास सो रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी मां की डांट याद आ रही थी और उस साधु बाबा का भूखा चेहरा भी। उसने गलती की या सही, ये वो समझ नहीं पा रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश फैला। वो प्रकाश इतना दिव्य था, इतना चमकीला कि उसकी आंखें खुल गईं, पर कमरे में तो अंधेरा था। ये क्या? वो एक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि वो एक अत्यंत सुंदर स्वर्णिम उपवन में खड़ी है। चारों ओर सुगंधित फूल खिले हैं और पक्षी मधुर गान कर रहे हैं। सामने वही साधु बाबा खड़े हैं, पर उनका रूप बदल गया है। उनके गेरुए वस्त्र नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य तेजोमय वस्त्रों में सुशोभित हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है और उनकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं, बल्कि अथाह करुणा और ज्ञान का सागर है। उनका पूरा व्यक्तित्व दैवीय आभा से चमक रहा है। गुड़िया डर गई। बाबा, आप? धर्मराज ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत मेरी बच्ची, मैं वही हूं जिसे तूने आज भोजन और कंबल दिया था। मैं धर्मराज हूं। गुड़िया हतप्रभ रह गई। साक्षात धर्मराज? उसके छोटे से हृदय में श्रद्धा और भय का मिला जुला भाव उमड़ पड़ा। धर्मराज ने आगे कहा, आज मकर संक्रांति थी। आज उत्तरायण हुआ है, जब सूर्य उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करते हैं और देवों का दिन प्रारंभ होता है। मैंने सोचा कि पृथ्वी पर जाकर देखूं क्या मनुष्य में अभी भी धर्म,
करुणा और निस्वार्थ प्रेम बचा है? मैंने गांव के हर द्वार पर दस्तक दी, हर हृदय को टटोला, पर मुझे सिर्फ स्वार्थ और दुत्कार मिला। हर किसी ने मुझे भिखारी समझा, अपमानित किया, कोई तिल भी नहीं दिया। मेरा हृदय ग्लानि और निराशा से भर गया था। धर्मराज की आवाज में एक गहरा भाव था, परंतु हे मेरी प्यारी गुड़िया, तूने मेरा हृदय जीत लिया। जब मैंने आशा छोड़ दी थी, तब तेरे निर्मल हृदय ने मुझे अपने हिस्से का अन्न और अपनी ठंडी रातों का सहारा, वो पुराना कंबल भी दे दिया। तूने अपनी मां की मनाही के बावजूद बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की कामना के मुझ जैसे भूखे और ठंडी से कांपते वृद्ध की सेवा की। तेरा ये कर्म इस संसार के सभी पुण्य से बढ़कर है। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे भय के या दुख के नहीं थे, बल्कि एक अलौकिक अनुभव की पवित्रता के थे। धर्मराज ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, जा मेरी बच्ची, तेरी निस्वार्थ सेवा से मैंने प्रसन्न होकर तुझे वरदान दिया है। आज से इस निर्धनपुर की निर्धनता का अंत होगा। ये गांव फिर से हरा भरा होगा। यहाँ धन धान्य की वर्षा होगी और यहाँ के लोगों का भाग्य बदल जाएगा। ये सब तेरी निस्वार्थ करुणा का फल होगा। उनकी आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी। याद रखना गुड़िया, सच्चा धर्म वही है जो बिना किसी कामना के केवल करुणा और प्रेम से किया जाए। तेरा कर्म ही तेरा धर्म है और यही तेरा सबसे बड़ा पुण्य है। और फिर प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और धर्मराज अदृश्य हो गए। गुड़िया की आंखें खुल गईं। वो अपने बिस्तर पर थी, मां उसके पास सो रही थी। क्या ये एक सपना था या कोई वास्तविकता? उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह हुई। निर्धनपुर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति ने स्वयं अपना आंचल फैला दिया हो। और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। एक नहीं, दो नहीं, कई दिनों तक। सूखी धरती ने अपनी प्यास बुझाई, दरारों में पानी समा गया और देखते ही देखते हरियाली फूटने लगी। ये चमत्कार था। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस धरती पर कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहां अब छोटे छोटे पौधे सिर उठा रहे थे। नदियां फिर से कलकल करती बहने लगीं। कुएं पानी से भर गए। कुछ ही महीनों में निर्धनपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। खेत लहलहा उठे, पशुधन बढ़ने लगा और गांव में खुशहाली लौट आई। अब यहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई ठंड से नहीं कांपता था। लोग हंसते खेलते थे, बच्चे पाठशाला जाने लगे और उत्सवों की धूम मचने लगी। निर्धनपुर अब समृद्धिपुर बन चुका था। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। ये कैसे हुआ? कौन से देवता प्रसन्न हुए? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। सभी खुश थे, पर कुछ लोग उदास भी थे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने उस वृद्ध साधु को दुत्कारा था, अपमानित किया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप की अग्नि में वे जलने लगे। वे नहीं जानते थे कि उस साधु के वेश में स्वयं धर्मराज थे। गुड़िया और उसकी मां का जीवन भी बदल गया था। उनकी कुटिया अब एक सुंदर घर बन गई थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। पार्वती, जो कभी क्रोधित हुई थी, अब अपनी बेटी को गर्व से देखती थी। वो समझ गई थी कि गुड़िया का वो निस्वार्थ कर्म ही था जिसने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था। एक दिन जब पूरा गांव खुशियों में डूबा था, उत्सव मना रहा था, तब गुड़िया चुपचाप अपने घर के एक कोने में बैठे रो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके आंसू थम नहीं रहे थे। पार्वती ने उसे देखा। मेरी बेटी, सब इतने खुश हैं और तू क्यों रो रही है? अब तो सब ठीक हो गया है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। गुड़िया ने सिसकते हुए कहा, मां,
मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे कुछ चाहिए। मैं इसलिए भी नहीं रो रही कि मुझे कुछ बुरा लगा है। उसने अपनी आंखें पोंछीं और मां की आंखों में झांक कर बोली, मैं तो इसलिए रो रही हूं मां, क्योंकि मैंने तो वो सेवा किसी स्वार्थ से नहीं की थी। मैंने तो बस करुणावश उस भूखे बाबा को सहारा दिया था। मुझे तो बस उनकी पीड़ा दिख रही थी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इसके बदले में हमें या पूरे गांव को इतना सब कुछ मिल जाएगा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था जो समझने वालों के लिए था। मां, जब मैंने उन्हें तिल गुड़ दिए थे तब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे कुछ मिलेगा। मुझे तो लगा था कि मैं बस अपना धर्म निभा रही हूं। पर अब जब ये सब मिल गया है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे निस्वार्थ कर्म को एक मोल मिल गया है, जैसे मेरी सच्ची करुणा को एक लाभ में बदल दिया गया है। पार्वती ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तू सही कहती है। निस्वार्थ सेवा का यही तो मर्म है। तूने जो किया वो सच्चा धर्म था। धर्मराज ने तेरा हृदय देखा, तेरा पवित्र भाव देखा और उसी से प्रसन्न हुए। ये वरदान तेरे निस्वार्थ प्रेम का प्रतिफल है, किसी स्वार्थ का नहीं। तेरे आंसू सच्चे हैं क्योंकि वे निस्वार्थता की पवित्रता को दर्शाते हैं। तू रो रही है क्योंकि तेरा